जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। गम को भी इसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई है। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है और खुशी एक आर्जी चीज़ है। मैं एक पोशीदा माना हूँ जो इनकार करने के लिए बनाया गया हूँ, अल्फाज की गिरफ्त और ज़िंदा इनकलाबी मट्टी के तौर पर जो आज़ाद मर्ज़ी और तकदीर के साथ चलता हूँ। जब मामला खुदा के सुपर्द कर दो तो मामले और खुदा के दरमियान में से निकल जाया करो। नफ़रत कमज़ोर मोहब्बत के वजूद से जन्म लेने वाली वो मुअज़्ज़ज़ औलाद है जिसे पालते पालते नस्लें उजड़ जाती हैं। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद भी ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून होता है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, ये एक सस्ती दवा है। ये एक फ़लसफ़ा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में बहार लाती है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उससे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं। एक सोचने वाले ज़िंदा इंसान के ख़यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। इंसान पर ऐसे दिन भी आते हैं जिनमें महज सांस लेना भी बहादुरी होती है। ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले ये क्यों नहीं करनी चाहिए। आलिम कलम पर चलता है और सूफी कदम पर। जिन लोगों की सोचने के अमल पर कोई गिरफ्त नहीं होती उनकी आज़ादी बर्बाद हो जाती है। काम मेरी नज़र में ऐसे ही मुक़द्दस है जैसे इबादत। हर शख्स रोज़ाना अपने किरदार पर पर्दा डाल कर कहता है कि ज़माना ख़राब है। ये सच है कि हम खाक से बने हैं और दुनिया भी खाक से बनी है, लेकिन गर्दो गुबार के शोले अब भी उठ रहे हैं। ज़िंदगी मौत की इब्तदा है और मौत ज़िंदगी का हकीकी आगाज़ है। इंसानी पैदाइश का मकसद तस्खीर कायनात है। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है कि जवानी में ही फ़िरऔनियत छोड़ दी जाए। अगर तमन्ना हासिल से ज़्यादा हो तो इज़्तिराब और इंतशार पैदा होगा। अगर हासिल तमन्ना से ज़्यादा हो तो सुकून का बाइस बनेगा। जो काम सर अंजाम हो गया और अंदेशा पैदा कर रहा है तो उससे तौबा करें। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। जब ज़माना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझ लेना अज़ाब करीब है। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख हैं जो इसको कभी भरने नहीं देते। अगर तुम्हारी नज़र उड़ते वक्त भी अपने आशियाने पर लगी हुई है तो परवाज़ ही क्यों करते हो। सुकून चाहते हो तो तरक्की का नाम ही न लो। कतरा समंदर में मिलकर फना हो जाता है और मैं कतरा रहबर समंदर बनना चाहता हूँ। अना का हतमी मकसद कुछ देखना नहीं बल्कि कुछ बनना है। समझदार इंसान ज़्यादातर तन्हाई पसंद और बेवकूफ़ इंसान हमेशा हजूम पसंद होगा। बेखौफ रहने के लिए बाकिरदार होना पड़ता है। गम से फ़ौरन निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब आप गम में मुब्तला हों तो अपने अंदर एक ऐसी जगह तलाश करें जहां खुशी हो, तो वही खुशी गम को जला देगी। हमारे यहाँ मस्जिदों से ज़्यादा अस्पतालों में अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया जाता है। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफ़ज़े की ज़रूरत होती है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो।
کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ تعلیم آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں پورا درخت ہوتے ہیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ آدمی اچھا تھا یہ لفظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جہاں عشق ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ جب تک تمہارا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزاریں، ملیں تو پھول بن کر اور بکھریں تو خوشبو بن کر۔